जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब से ही रहस्यों का सिलसिला जारी है। वक्त के साथ हम विकास की राह पर जितने आगे बढ़ते गए, ये रहस्य उतने ही गहराते गए। कुछ रहस्यों को जहां वक्त के साथ विज्ञान की मदद से सुलझाया गया, वहीं कुछ रहस्यों को हमेशा ही मिथोलॉजी से जोड़कर देखा गया। आज हम वक्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं और ये रहस्य वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि वैज्ञानिक इनकी तह तक पहुंचने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अतीत कभी लौटकर वापस नहीं आता। वैसे ही इन रहस्यों की तह तक जाना मुमकिन होता नजर नहीं आता। ऐसे में आज हम उन 10 ऐतिहासिक अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे जिन्हें ना तो विज्ञान सुलझा पाया है और ना ही मिथोलॉजी। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द डिसअपीयरेंस ऑफ द यूएसएस साइक्लोप्स। बर्मुडा ट्रायंगल कई सालों से रहस्यमय डिसअपीयरेंस के लिए प्रसिद्ध रहा है। सालों से यहाँ से गायब होते जहाज और यानों को हमेशा ही सुपरनैचुरल घटनाओं से जोड़कर देखा गया है। हालांकि अब वैज्ञानिक वहां होने वाली सभी घटनाओं को साइंस के पर्दे से समझाने में सक्षम हैं। लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं कि यूएस नेवी का यूएसएस साइक्लोप्स कहां गायब हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूएसएस साइक्लोप्स को साउथ अटलांटिक में ब्रिटिश जहाज को ईंधन देने के लिए ब्राजील भेजा गया था, लेकिन रियो डी जेनेरियो से लौटते समय उसने बारबाडोस आइलैंड पर रुकने का मन बनाया, जिसके बाद वो फिर 4 मार्च 1918 को बाल्टीमोर के लिए निकल गया। ये आखिरी बार था जब सेना और लोगों ने साइक्लोप्स के बारे में सुना। उसके बाद से कोलियर कहां गायब हुआ कुछ पता नहीं चला। जब ये गायब हुआ था तो इस पर 306 यात्री सवार थे। खोजी दल को ना तो यात्रियों की कभी बॉडीज बरामद हुई और ना ही कभी जहाज का मलबा। यह घटना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा युद्ध में हुआ नुकसान है। भले ही अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने सालों से इसके कई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया हो, लेकिन गायब हो जाना कई प्रश्नों के साथ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, रिमेन्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी एक्सप्लोरर के रूप में दर्ज है। हालांकि इस एक्सप्लोरर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज है जो आज भी रहस्य बनी हुई है और वो है उनकी मौत। 1509 में मौत के बाद भी उनके अवशेषों की यात्रा हमेशा ही जारी रही। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते रहे और आज हम नहीं जानते कि वो कहां हैं। इस खोजकर्ता के अवशेष को मूल रूप से स्पेनिश शहर के वैलाडोलिड में दफन किया गया था। फिर 1537 में कोलंबस की विश के चलते उनकी हड्डियों को कैरेबियन के हिस्पैनियोला द्वीप में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जब 1795 में स्पेनिश इस क्षेत्र को फ्रांसीसी से हार गए तो उनके अवशेषों को क्यूबा में ट्रांसफर कर दिया गया। ये अवशेष वहां स्पेनिश अमेरिकन वॉर तक रहे और आखिरकार 1898 में ये स्पेन के सेविल लौट आए। इस महान खोजकर्ता के अवशेषों के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ती है। दरअसल कैरेबियन की डोमिनिकन रिपब्लिक का कहना है कि कोलंबस के अवशेषों ने कभी भी हिस्पैनियोला को नहीं छोड़ा। 1877 में सेंटो डोमिंगो के कैथेड्रल में एक बॉक्स मिला जिस पर यह लिखा हुआ था कि अंदर के अवशेष शानदार और फेमस क्रिस्टोबल कोलोन के हैं। बता दें कि क्रिस्टोबल कोलोन क्रिस्टोफर कोलंबस का स्पेनिश नाम है। सच का पता लगाने के लिए सेविल में क्रिस्टोफर के भाई डिएगो के अवशेष मिले जिन पर डीएनए टेस्ट किया गया। टेस्ट में ये दोनों सैंपल आपस में मैच हो गए। जब शोधकर्ताओं ने 2006 में इन परिणामों की घोषणा की तो लोगों को विश्वास था कि कोलंबस के अवशेषों को लेकर चल रहा विवाद निश्चित ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक ने इस टेस्ट को ओपनली चैलेंज किया और हिस्पैनियोला में हड्डियों के डीएनए टेस्ट की मांग की, जिसके बाद से ही ये विवाद अभी तक कायम है। नंबर 3, द वाव सिग्नल। आउटर स्पेस से आते हुए सिग्नल के बारे में कभी सोचा है? 15 अगस्त 1977 को एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन सीटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह बिग ईयर के नाम से फेमस रेडियो टेलीस्कोप के प्रिंट्स को देख रहे थे। गौर से देखने पर जो उन्होंने पाया उसके लिए उन्होंने प्रिंट आउट पर वाव लिखा। लेकिन सवाल आता है कि असल में उन्होंने ऐसा क्या देखा जो ऐसी प्रतिक्रिया दी। उनके अनुसार ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियरेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण रेडियो सिग्नल्स थे जिन्हें दर्ज किया गया था और तभी से ये सिग्नल रहस्य बने हुए हैं।
42 साल पहले हुई इस घटना ने आज तक एस्ट्रोनॉमर्स को सोच में डाल रखा है। कोई नहीं जानता कि सिग्नल्स का कारण क्या था और ये असल में कहां से आया था। यहाँ तक कि विज्ञान जगत भी इस मामले में कोई सटीक जवाब देने में असमर्थ है। कुछ लोगों का तो ये भी विश्वास है कि ये सिग्नल्स इंसानों का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी किसी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट था। नंबर 4, द स्टार ऑफ बेथलेहेम। स्टार ऑफ बेथलेहेम जिसे क्रिसमस स्टार भी बोला जाता है, क्रिश्चियंस के लिए आज भी इस स्टार की मौजूदगी पूरी तरह से आस्था पर आधारित है। लेकिन साइंटिस्ट और नॉन क्रिश्चियंस के लिए इस स्टार से जुड़े कई सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। लगभग 2000 साल से ये चमकदार सितारा एक रहस्य रहा है। आज भी ये सवाल उठता है कि क्या ये एक चमत्कार था जैसा कि ईसाई धर्म सिखाता है, या कोई प्राकृतिक घटना, या फिर शायद एक एलियन स्पेसक्राफ्ट। सेंट जॉन क्रिसोस्टम ये सुझाव देते हैं कि ये एक तारा नहीं था बल्कि एक अनदेखी ताकत थी जिसने ये रूप लिया। ये फिनोमेना कई सालों से रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक अध्ययन का विषय रहा है। आधुनिक विद्वान कभी कभी ये सुझाव देते हैं कि यह एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, क्योंकि स्क्रिप्चर के अनुसार यह दिन और रात दोनों समय लगातार दिखाई देता था और बाकी तारों की तरह ईस्ट से वेस्ट के कोर्स को फॉलो नहीं करता था। कुछ ब्रिटिश रिसर्चर्स का मानना है कि बेथलेहेम का सितारा एक ब्राइट नोवा था, जैसा कि चाइनीज ने 5 BC के स्प्रिंग में डिस्क्राइब किया था। लेकिन जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहानेस केपलर ने तर्क दिया कि ये 2 प्लैनेट का कंजक्शन था जो कि टेम्पररी न्यू स्टार को फॉर्म करने के लिए बना था। लेकिन आज तक इस तारे को लेकर कोई भी सही एक्सप्लेनेशन प्रदान नहीं कर पाया है, जिसके कारण इसका रहस्य आज भी कायम है। नंबर 5, द बबूश्का लेडी। बबूश्का लेडी वो औरत थी जो 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के समय वहां उपस्थित थी। डालस प्लाजा के पास हुई इस घटना के समय ये औरत अपने कैमरे में सभी घटनाक्रम को कैप्चर कर रही थी। इस महिला ने ब्राउन रंग के कोट के साथ सर पर स्कार्फ पहना हुआ था। हत्या के समय जब प्रेसिडेंट पर गोली चलाई गई तो ये महिला अपनी आंखों के पास कैमरा लगाई खड़ी थी। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग वहां से भाग गए, जबकि महिला शांति से घटनाओं को रिकॉर्ड करती रही। कुछ समय बाद वो महिला एल्म स्ट्रीट की भीड़ में कहीं गायब हो गई। हालांकि इस महिला को ढूंढने के कई प्रयास किए गए, लेकिन ये महिला कभी नहीं मिली। एक चीज जो इस मामले को और भी विचित्र बनाती है वो है FBI ने मीडिया के माध्यम से इस महिला को अपनी फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा, लेकिन वह कभी सामने नहीं आई। 1970 में बेवरली ओलिवर नाम की एक महिला ने बाबूश्का लेडी होने का दावा किया, लेकिन उसकी सुनाई गई कहानी में कई गलतियां थी और इसलिए उसे एक कलाकार माना गया। किसी को नहीं पता कि बाबूश्का स्कार्फ वाली महिला कौन थी। साथ ही ये भी सवाल बना हुआ है कि उसने अपने कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो क्यों उपलब्ध नहीं कराया। नंबर 6, गॉड्स ऑफ ओलंपस एंड एलियंस। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर आए हों और अपने साथ ऐसी तकनीकी लाए हों जिसने इतिहास और ह्यूमन इवोल्यूशन के कोर्स को बहुत प्रभावित किया? अगर इसका जवाब हाँ है तो क्या लोग उन्हें भगवान का दर्जा देंगे? दरअसल कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार असल में यही हुआ था। उनका मानना है कि मॉडर्न ह्यूमंस ज्यूस द्वारा बनाई गई 5वीं गुट यानी 5th फैक्शन के हैं, लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ, इस बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। ओडिसी ऑफ गॉड्स नाम की किताब के मुताबिक प्राचीन ग्रीक गॉड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी थे, यानी बाहरी दुनिया से आए हुए लोग थे जिनके पास सुपर इंटेलिजेंस पावर थी और वे अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। वो कोई मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स नहीं थे, बल्कि असल में स्पेस एलियंस थे। बेशक इनमें से कोई भी सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से सटीक साबित नहीं होते। नंबर 7, चंगेज खान, फाइनल रेस्टिंग प्लेस। वह दौर 1206 ईस्वी का था जब चंगेज खान ने अपनी ताकत से सभी वरिंग यानी युद्धरत ट्राइब को एकजुट किया। चंगेज खान मंगोलों का नेता बन गया और उसने अपना साम्राज्य बनाया जो चीन से हंगरी तक फैल गया। हालांकि ये लीडर 1227 में मर गया, लेकिन इस बड़े योद्धा की कब्र का स्थान इसकी मृत्यु के बाद से ही एक रहस्य बना हुआ है। लेजेंड्स के अनुसार इस योद्धा के लॉयल फॉलोअर्स ने उसे दफनाया और फिर सभी गवाहों को मार डाला। अंतिम संस्कार के समय मौजूद सभी सैनिकों और दासों की हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि घोड़ों ने बरियल साइट को बुरी तरह रौंद दिया था ताकि इस साइट के किसी भी निशान को न खोजा जा सके।
माना जाता है कि इसके लॉयल फॉलोअर्स ने नदी का रास्ता तक मोड़ डाला ताकि कभी इस योद्धा की कब्र को ढूंढा न जा सके। हालांकि बाद में माना गया कि चंगेज खान को मंगोलिया के हेंती एमंग प्रांत में उसके जन्म स्थल के पास दफनाया गया था। कई साल तक इस कब्र को खोजने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर 2004 में पुरातत्वविदों ने दावा किया कि उन्होंने चंगेज खान का महल खोज निकाला है जिसमें उसकी कब्र हो सकती है। लेकिन ये सभी दावे तब फीके पड़ गए जब 10 साल तक खोजने के बाद भी पुरातत्वविदों के हाथ कुछ नहीं लगा। नंबर 8, द ट्रूथ बिहाइंड बिमनी रोड। साल 1968 में बहामास की बिमनी आइलैंड कोस्ट के सी बेड में डाइवर्स को भारी मात्रा में लाइमस्टोन के बड़े फ्लैट ब्लॉक्स मिले। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें नेचुरली बनाया गया हो। कुछ लोगों का दावा रहा कि ये टुकड़े और ब्लॉक्स खत्म हो गई प्राचीन सभ्यता के हैं। वहीं कुछ लोगों को पूरा विश्वास था कि ये एक अनोखी प्राकृतिक घटना है। लेकिन इनमें से कोई भी व्याख्या 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में की गई भविष्यवाणी से मेल नहीं खाती। दरअसल उस समय के एक प्रसिद्ध पैगंबर और हीलर एडगर केस ने 1938 में एक भविष्यवाणी की थी कि लॉस्ट अटलांटिस के खंडरों के हिस्से को बिमनी के द्वीपों के आसपास समुद्र में पाया जाएगा। यह 1968 और 1969 के बीच किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि केस की यह भविष्यवाणी अजीब थी और स्पष्ट रूप से सटीक थी। ऐसा कैसे हो गया ये कोई नहीं जानता। नंबर 9, सीक्रेट ऑफ द फाइस्टोस डिस्क। मिनोइन सिविलाइजेशन को ज्यादातर इतिहासकार पहली ऑर्गेनाइज्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानते हैं। इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट लुइजी पेर्नियर ने 1908 में फाइस्टोस के प्राचीन शहर में फाइस्टोस डिस्क को खोज निकाला। इस खोज ने इतिहासकारों के दिल में ये उम्मीद जगाई कि शायद ये मिनोइन सिविलाइजेशन से जुड़े रहस्यों को ढूंढने में कारगर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइस्टोस डिस्क एक ग्लोबल पहेली है जिसने हजारों वर्षों से अपने रहस्यों को छिपाए रखा है। हालांकि सुझाव हमें ये बताते हैं कि शायद इस इंस्क्रिप्शन पर किसी तरह का भजन, प्रार्थना, कैलेंडर के लिए एक जियोमेट्रिक थ्योरम या फिर किसी कहानी की कथा लिखी हो सकती है। लेकिन ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी इसमें से किसी भी सुझाव को सही नहीं मानती। आज भी इस डिस्क पर लिखे शब्द एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 10, वेल्थ ऑफ हिटलर। माना जाता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा खजाने वाला रहस्य है। लूटे गए सोने के बार, गहने और विदेशी मुद्रा जिसकी कीमत $4 बिलियन थी, वो जर्मन राइश बैंक के वाल्टों से पलक झपकते ही कहीं गायब हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, तुर्की, स्पेन और स्वीडन से ट्रेजरी द्वारा लूटा गया कीमती सामान पाया गया। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सभी कीमती सामान हिटलर के होर्ड्स की तुलना में कुछ भी नहीं। दुनिया भर में कई ग्रुप आज भी हिटलर के खजाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सवाल आता है कि हिटलर का सोना कहाँ है। कई अफवाहें, अटकलें और मिथक अभी भी इसके चारों ओर घूमती हैं, लेकिन खजाने का रहस्य अनसुलझा रहता है। सबसे लोकप्रिय मान्यताओं में से एक ये है कि हिटलर ने खुद इसे एक खुफिया जगह पर दफन किया था, पर यह खजाना असल में कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।